देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस की तीसरी लहर है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे मान लिया है। उन्होंने कहा है कि हालांकि इसके लिए पिछले 15 दिनों में अग्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की वजह माना जा सकता है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में करीब 6,800 बेड ऑक्यूपाइड हैं, जबकि 9,000 खाली पड़े हैं। उन्होंने कहा, हम इस कोविड मामले की तीसरी लहर कह सकते हैं, लेकिन हमने पिछले 15 दिनों में अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया है, इसलिए मामले में तेजी उसी का वजह हो सकता है। दिल्ली में कोरोना वायरस मामलों की संख्या 4 लाख से ज्यादा हो गई है। मंगलवार को राजधानी में रिकॉर्ड 6,725 नए मामले दर्ज किए गए थे। जैन ने कहा कि उनकी सरकार निजी अस्पतालों में आईसीयू बेड रिजर्व करने का फैसला पलटने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। उन्होंने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि मुख्य मुद्दा आईसीयू बेड की उपलब्धता का है। दिल्ली में कल 6725 पॉजिटिव केस आए और लगभग 60,000 टेस्ट किए गए थे। 48 डेथ थी, जो कि 10 दिन की जो एवरेज है डेथ की वो 0.84% आ रही है। और अभी तक की जो क्यूमुलेटिव डे 1 से लेकर अभी तक की डेथ की रेशो है वो 1.65% आ रही है। हॉस्पिटल में बेड्स लगभग 6800 ऑक्यूपाइड हैं और 9,000 अभी हमारे पास अवेलेबल हैं। सर, क्या जिस तरह से मामले बढ़े हैं, पहली बार 6,000 से ऊपर गया है फिगर 24 घंटे में, क्या हम इसको दिल्ली में थर्ड वेव कोरोना की कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं, परंतु मेरा साथ साथ ये भी कहना है कि देखो, ये अभी जो पिछले 15 दिन से स्ट्रेटेजी को हमने बहुत फोकस किया है कि एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो भी एक पॉजिटिव आता है उसके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सबके टेस्ट किए जा रहे हैं, उसकी वजह से भी नंबर बढ़े। देखिएगा, अभी हमने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर 80% बेड्स जो आईसीयू के थे रिजर्व किए थे, जिसको हाई कोर्ट ने रोक दिया था, उसके लिए हम अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ताकि क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ आईसीयू बेड्स ही इशू है। आईसीयू बेड्स वैसे तो नॉर्मली 9,000 बेड हमारे पास अवेलेबल हैं और आईसीयू बेड भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए जा रहे हैं। जैन के मुताबिक निजी अस्पतालों में ज्यादातर भीड़ है, क्योंकि बाहर से आने वाले लोग उन्हीं अस्पतालों में इलाज कराने जाते हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सरकारी और निजी दोनों तरह के अस्पतालों में एक सा है। तो फिर से वो इशू आ रहा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं। उसका रीज़न है कि जो दिल्ली से बाहर से आता है, दिल्ली से बाहर वाला वो पहले से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल का नाम सुन के आता है, तो वो सीधा प्राइवेट में ही जाता है। और दूसरा, इस बार जो है लोग पॉजिटिव हो रहा है वो अपर मिडिल क्लास में ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि दिल्ली में जब फैला था तो सबसे पहले जो कंजेस्टेड एरियाज थे, बहुत ही कंजेस्टेड एरियाज थे, वहाँ पर ज़्यादा था। अब की बार ये थोड़ा सा अपर उसमें सेगमेंट में जा रहा है, तो उसकी वजह से, क्योंकि दे कैन अफोर्ड, इस वजह से वो लोग, काफ़ी सारे लोग, क्योंकि आदत है, और इंश्योरेंस वाले बहुत लोग हैं जिनके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो दे वांट टू गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल। इस वजह से मैं कहूँगा, देखो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम है, आप सरकारी में भी कराइए, इलाज बिल्कुल फ्री है। सरकारी हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स भी अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 6,725 नए मामले पाए गए हैं। ये महामारी शुरू होने के बाद से अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा केस है। इससे पहले 30 अक्टूबर को 5,890 नए मामले दर्ज किए गए थे। पिछले 24 घंटों में 48 लोगों ने कोरोना संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया है, जिससे यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,652 हो गई है। यहाँ अब तक 3,60,070 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। वहीं दिल्ली में सक्रिय मामलों की संख्या 36,375 है।